दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ऐसा लीडर कौन सा है जिसके लिए अमेरिका और यूरोप की गलियों में लोग पोस्टर उठाए खड़े नजर आते हैं? कौन है वो शख्स जिसकी क़यादत ने न सिर्फ पूरे अफ्रीका बल्कि दुनिया भर के बाशऊर इंसानों के दिल जीत लिए हैं? वो लीडर जो जुल्म, गुलामी और लूट मार के निजाम को चैलेंज कर रहा है, वो जिसकी आवाज बन चुकी है इंसाफ, खुददारी और आवाम की ताकत। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने न सिर्फ अपने मुल्क की गुर्बत को खत्म करने का वादा किया है, बल्कि लोगों के लिए अच्छे रोजगार बनाने के लिए भी नए इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता है, वही जानवर एक दिन एक पूरी कौम की तकदीर बदल देगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और लोग जिसे महज बेकार मखलूक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज यही गधा इब्राहिम ट्रोरे की अकल, हिकमत और दूर अंदेशी की बदौलत बर्किना फासो जैसे गरीब और मजलूम मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। ये कोई मजाहिया बात नहीं, बल्कि अफ्रीका की एक ऐसे इनकलाब की हकीकत है जो दुनिया के ताकतवर ममालिक की नींदें उड़ा चुका है। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क जो फ्रांस की गुलामी में अपनी जमीन, सोना, तेल, पानी, हत्ता के सांसें तक गिरवी रख चुका था, आज खुद कफील बनता जा रहा है। इस इनकलाब के पीछे एक नौजवान सदर इब्राहिम ट्रोरे है, जो सिर्फ 34 साल की उम्र में फौजी वर्दी पहनकर मैदान में उतरा और उसने सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि अकल और ईमान से जंग लड़ी। ट्रोरे को मालूम था कि ताकतवर मगरबी ताकतें सिर्फ उसका मुल्क का सोना नहीं चुराती, बल्कि यहाँ की इज्जत, गैरत और खुददारी को भी निगल लेती हैं। ऐसे में वो एक ऐसा इतिहाद ढूंढ रहा था जो न सिर्फ कमजोर अवाम को रोजगार दे बल्कि मगरब को हैरान भी कर दे, और वो हथियार था गधा। दोस्तों, बर्किना फासो का दही निजाम सदियों से गधे पर इन्हसार करता आया है, लेकिन गुलामी के निजाम ने देहातों को भी इस जानवर से नफरत सिखा दी। हालांकि यही गधा फसलें ढोता, पानी लाता, औरतों का बोझ कम करता और जमीन से जुड़ी जिंदगी को रमा रखता था। चीन, वियतनाम, जनूबी अफ्रीका, हत्ता कि यूरोप में भी गधों की खाल, गोश्त, दूध और मेहनत से फायदा उठाया जा रहा है। तो फिर बर्किना फासो क्यों पीछे रहे? ट्रोरे ने ऐलान किया कि बर्किना फासो अब गधों की तजारत से सालाना अरबों का ज़र मुबादला कमाएगा। इसी के साथ ही मुल्क में हजारों नौजवान, किसानों और देहाती औरतों को गधे की परवरिश, फरोख्त और ट्रांसपोर्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट्स की तरबियत दी जाएगी। गाँव-गाँव में गधों के लिए छोटे अस्पताल बनाए गए और इनकी वैक्सीनेशन, खुराक और तबी सहूलत फराहम की गई। अब लोग अपने गधे को इसी तरह फख्र से देखते हैं जैसे कोई इंसान अपनी जमीन को देखता है, और यही तब्दीली है। अब एक गधा एक रोजगार है, एक सरमाया है, एक जरिया इज्जत है। अब लोगों की वो औरत जो सुबह पानी भरने कई मील पैदल सफर करती थी, वो गधे के जरिए रोज 2000 रुपए कमा रही है। अब वो किसान जिसके पास ट्रैक्टर खरीदने की हैसियत नहीं थी, वो गधे के जरिए अपनी पैदावार और मंडी तक पहुंचाकर सीधा फायदा ले रहा है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि अब गधे की खाल से बरामद होने वाली अद्वियात, खास तौर पर चीनी मार्केट में कॉस्मेटिक्स, एंटी एजिंग क्रीम्स और जोड़ों के दर्द की अद्वियात में इस्तेमाल हो रही हैं। चीन जैसे ममालिक में गधे की खाल का फी किलो रेट सोने से भी महंगा हो चुका है, और इब्राहिम ट्रोरे ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। इसने न सिर्फ कानूनी तौर पर गधों की एक्सपोर्ट को मुनज़्ज़म किया, बल्कि गैर कानूनी स्मगलिंग पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। इस इकदाम से न सिर्फ मुल्की खजाने में इजाफा हुआ, बल्कि देहाती अवाम को भी पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी जमीन, उनके जानवर और उनकी मेहनत की आलमी कदर भी है। इब्राहिम ट्रोरे का ये कदम सिर्फ एक मुआशी कदम नहीं था, बल्कि ये एक इलामत है। ये इस बात की इलामत है कि अगर नीयत साफ हो, अगर रहनुमा खुददार हो, अगर दिल में उम्मत का दर्द हो, तो फिर वसाइल न होने के बावजूद भी एक बकरी, एक दरख्त या एक गधा भी इनकलाब ला सकता है। मगरब ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि तुम गरीब हो, तुम कमजोर हो, तुम सिर्फ मांगने के काबिल हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने अपने मुल्क को ये सिखाया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। ये गधा अब बर्किना फासो का कौमी फख्र बन चुका है। इब्राहिम ट्रोरे ने इसे रसवाई से निकालकर इज्जत के तहत पर बिठा दिया है। आज जब दुनिया इसे देखती है तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं देखती, वो एक निजाम, एक सोच और नजरिया देखती है। दोस्तों, हम अक्सर तरक्की को सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों, महंगी गाड़ियों और टेक्नोलॉजी से नापते हैं, लेकिन असल तरक्की वो है जो आम इंसान की जिंदगी में आसानी ले आए, और इब्राहिम ट्रोरे ने यही किया है। तो क्या हमें भी अपने मसाइल, अपनी जमीन, अपने जानवरों और अपनी मेहनत पर फख्र नहीं होना चाहिए? क्या हमें भी किसी इब्राहिम ट्रोरे जैसे लीडर की जरूरत नहीं? अगर एक गधा भी किसी मुल्क की तकदीर बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? आज हमें भी सीखने की जरूरत है, जागने की
ضرورت ہے اور اپنی گمشدہ طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک انقلاب کی کہانی ہے۔ یہ سبق ہے تبدیلی کا آغاز، اور تبدیلی کا آغاز ہمیشہ چھوٹی سی چیزوں سے ہوتا ہے، بشرط یہ کہ رہنما مخلص ہو اور قوم غیرت مند ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ السلام علیکم۔